नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो बातें रखने वाला हूँ, बहुत ही एक सुंदर प्रश्न आया था, उसका मैं पूरी तरह उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मुझे किसी ने पूछा था कि किस जातक के ऊपर, महिला हो या कोई पुरुष हो, तो किसके ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं रहता। तो आज मैंने कुछ 10 लक्षण आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर किसी जातक के या महिला पे ये 10 लक्षण हो तो उसके ऊपर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, उसके ऊपर ग्रहों की शुभता बढ़ेगी, ग्रहों के आशीर्वाद लगेंगे। और कैसे लगेंगे पूरा विस्तार कहूँगा। जीवन हम जी रहे हैं तो उसमें ग्रहों का शुभ भी प्रभाव रहता है, अशुभ भी प्रभाव रहता है। कई कार्य हमारे अटक जाते हैं, हम कई कार्य कर नहीं पाते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी ग्रहों के प्रभाव के साथ हमारे जीवन में शादी नहीं हो पाती है। कई ग्रहों के जब प्रभाव रहता है तो अब हमारे जीवन में पैसे की तंगी रहती है। ग्रहों का कुप्रभाव होने के कारण हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें भी बहुत ही परेशानी आ सकती है। ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारे परिवार में यहाँ झगड़े रहते हैं। माता पिता हो, पिता और पुत्र हो, या सास बहू हो, या ऐसा कहिए पति पत्नी के बीच झगड़े रहते हैं। ऐसे हमारे जीवन में किसी न किसी वजह के कारण ग्रहों का कहा जाए नकारात्मक प्रभाव रहता है। तो मैं आज जो बातें रखने वाला हूँ पूरा आप समझिए कि 10 लक्षण अगर आपके जीवन में आ गए तो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर कभी भी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। पूरा सुनिए। सुनने के बाद अपने जीवन में अगर आपने ये 10 लक्षण ले लिए, अपना लिए, आपके ऊपर कभी भी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। दोस्तों, पहला जो लक्षण है, 10 लक्षण की बात करूंगा, ग्रहों की बात करूंगा। जो पहला लक्षण है वो जातक महिला हो या पुरुष हो, जो ईश्वर का यंजन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उस महिला पे, उस जातक पे कभी भी ग्रहों का कुप्रभाव नहीं रहता। दोस्तों, मैं आज इसलिए विषय आपके सामने रखा है। कई बार मैंने देखा है कि ज्योतिष की बात आती है तो कई लोग ज्योतिष के डरते हैं, ज्योतिष के पास नहीं जाते। ज्योतिष का काम है उस डर को दूर करना, उस भय को दूर करना, और हमारे जीवन में जो हमें रास्ता नहीं मिल रहा है उस रास्तों को दिखाना, उस रास्ते पे शास्त्र के अनुसार उसको चलाना। इसलिए ज्योतिष का काम है। ज्योतिष है दोस्तों, नेत्र है, माने चक्षु है। हम अगर दोस्तों हमारी आंख बंद है तो हम रास्ते को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारी चक्षु है वो हम खुली रखेंगे तो उस रास्ते को हम देख पाएंगे। तो ज्योतिष का काम है रास्ता दिखाना, नहीं डराना, नहीं भय उत्पन्न करना। लेकिन कई लोग ऐसा भी देखा गया है कि एक ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं। कई बार ये ऐसा भी सोच रखते हैं कि हमने ये कार्य कर लिया, अब हमें उसमें सिद्धि मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, सिद्धि मिलने में अगर आपकी साधना सही है, सही रास्ता है, आप वो साधना कर रहे हैं, उसमें आपको विश्वास है, तभी वो साधना का फल आपको सिद्धि की ओर ले जाता है। और ये जो भी साधना है वो शास्त्र अनुसार है। उसमें सरल उपाय भी दिए जाते हैं, शास्त्र उपाय भी दिए जाते हैं। सरल उपाय इसलिए दिए जाते हैं कि हम हर लोग, जो हर उपाय लिखा है वो बहुत से लोग धन के कारण वो उपाय नहीं कर पाते, इसलिए वो कर पाए, इसलिए सरल उपाय देते हैं। दोस्तों, हम बात करें तो सबसे पहले किन जातक पे दूसरा लक्षण कह रहा हूँ कि उसके ऊपर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा।
दूसरा लक्षण है दोस्तों वो शुभ चिंतक होना चाहिए, दूसरे की चिंता करने वाला होना चाहिए, दूसरे का भला करने वाला चाहिए, दूसरे के दोस्तों जो विचार आए वो दूसरे का सही तरीके से सेवा करने वाला चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा। दोस्तों 10 लक्षण आप सुन लीजिए। तीसरा जो है लक्षण है वो है मृदुल विचार, माने मृदुल व्यवहार। कभी भी किसी के ऊपर अपना व्यवहार बहुत ही अच्छी तरीके से, माने सही तरीके से वो व्यवहार करता है, तो व्यवहार शास्त्र मान्य होना चाहिए। दूसरे को दोस्तों उसका व्यवहार से आनंद आना चाहिए, दूसरे को उसके व्यवहार से कुछ प्रसन्नता मिलनी चाहिए। ऐसा व्यवहार हो तो ऐसे जातक के ऊपर कभी भी ग्रहों का कुप्रभाव या नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। दोस्तों ये चौथा लक्षण है, 4 लक्षण ये भी होना चाहिए। अगर वो जातक सेवा प्रवृत्ति करना चाहिए, जहाँ भी आपके आसपास कोई मंदिर हो, कोई तीर्थ हो या कोई देवालय हो, उसकी वो सेवा करने वाले उसकी भावना होनी चाहिए, उसके आराध्य देव की वो सेवा करने वाले होने चाहिए। फिर आप कोई भी देव को मानते हो, किसी स्वरूप को मानते हो, उसकी वो सेवा करने वाला होना चाहिए। दोस्तों साथ गुरु भक्ति होनी चाहिए, गुरु की सेवा, जो सद्गुरु आपको प्राप्त हुए हैं, जिसने आपको सही रास्ता दिखाया है, जो शास्त्र मान्य है, ऐसे सेवा करने वाले सद्गुरु आपको प्राप्त हुए हैं, उसकी सेवा करने वाला हो तो उसके ऊपर भी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। दोस्तों 5वां जो लक्षण है वो दैनिक पूजा करने वाला चाहिए, दैनिक यज्ञ करने वाला चाहिए। दोस्तों सामान्य जो यज्ञ है वो वैश्वदेव यज्ञ है। हमारे धर्म में दोस्तों वैश्वदेव यज्ञ है, दैनिक पूजा लिखी गई है, वो कभी भी वो छोड़नी नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार वो चलने वाला होना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैंने अभी कहा गुरु भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उसके माता पिता की भी सेवा वो करने वाला होना चाहिए। दोस्तों नकारात्मक जो प्रभाव रहता हमने देखा है, सास और बहू के बीच झगड़े होते हैं, तो यह नकारात्मक प्रभाव हुआ। लेकिन एक लड़की वो अपनी जो सास है उसको अगर माँ मान ले, और एक सास जो बहू आई है वो उसको लड़की मान ले, तब उसके बीच कभी भी झगड़ा नहीं रहेगा, उसके ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा। साथ ही दोस्तों जो 6ठा लक्षण है गौ भक्त होना चाहिए। इसलिए तो दोस्तों हमारे शास्त्र में लिखा है कि सारे तीर्थ सारे देव हमारे गौ माता में दोस्तों स्थापित है। गौ भक्त होना चाहिए, गौ माता की सेवा करने वाला होना चाहिए। साथ ही दोस्तों बहुत ही उत्तम लक्षण तो ये होना ही चाहिए। अगर ये लक्षण नहीं है तो मुझे लग रहा है कोई लक्षण नहीं है। सबसे पहले अपने जीवन में संतोष होना चाहिए। जो भगवान ने हमने दिया है, जो भगवान ने हमको दिया है, उसके साथ हमें जीना है, और उसमें से हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें से हमें सेवा करनी है, दान करना है। हमारे धर्म के अनुसार हमें उस पैसे को बंटवारा करना। बंटवारा माने हमारे पास पैसा है, उसमें से कोई धार्मिक प्रयोजन करना है, धार्मिक जहाँ हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ पैसे का खर्च करना है। साथ ही दोस्तों ये सारे लक्षण अगर उसमें है तो ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलना चाहती है तो मुझे लग रहा है सूर्य उसका साथ जरूर देंगे, उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। अगर आपका मन है वो प्रेम भक्ति है, और प्रेम भक्ति जब जग जाती है तब ईश्वर के साथ हमारा मिलन होने के यहाँ योग बन जाते हैं, तो चंद्रमा भी आपका साथ देंगे। माने मन है वो कभी भी नकारात्मक प्रभाव में नहीं आएगा। साथ ही दोस्तों बुध है वो वाणी है, आपके वाणी में कुप्रभाव नहीं रहेगा, तो बुध भी आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं करेंगे। दोस्तों मैंने गुरु की बात की, गुरु है ज्ञान है,
अगर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, आप सच्चे रास्ते पे चलने लगे हैं, तब गुरु भी सच्चे ज्ञान तरफ ले जाएगा। और दोस्तों, गुरु का काम क्या है? गुरु गोविंद घड़े बाजार में किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने मुझे गोविंद दिखाए। अगर दोस्तों गुरु की परम कृपा हो जाती है, तब हमें भगवान की कृपा होगी, लेकिन सच्चे सदगुरु मिलने चाहिए, हमारे में वो पात्रता होनी चाहिए, तो गुरु का भी ग्रहों का अच्छा प्रभाव रहेगा। शुक्र है दोस्तों, वो का काम क्या है? भौतिक संपत्ति है, और भौतिक संपत्ति के कारण हमारे जीवन में लोभ उत्पन्न रहता है। जब तक लोभ रहेगा, तब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं आएगा। हमें कुछ करना है, कमाना है, ऐसे हम प्रवृत्ति करते रहते हैं। उसके कारण, लोभ के कारण हम पाप की तरफ जाते हैं। और अगर आपका लोभ चला गया और आप दोस्तों संतोष के साथ जीवन जीने लगे, तो मुझे लग रहा है शुक्र की परम कृपा होगी, आप उसकी तरफ आपको जाने नहीं देंगे। इसी तरह दोस्तों शनि है, वैराग्य है। कोई भक्त को भगवान शनि कभी दंड नहीं करते, अपना जीवन उसका दे। मैं बार बार कह रहा हूं, शनि किसको दंडित करते हैं? अन्यायो पादितम द्रव्यम दशवर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चेकादश वर्षे समूलं च विनश्यति। जो अन्याय के साथ चलते हैं, जो अन्याय की भावना रखते हैं, जो अन्याय का विचार रखते हैं, शनि भगवान उसको दंड करते हैं। और शनि जो वैराग्य का काम करते हैं, वो कर्म स्वरूप है। अगर शनि आप दोस्तों उपासना की तरफ है, तो आपको जरूर वैराग्य प्रदान करेंगे, शनि भी आपका जरूर साथ देंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने बनाया है, एक विचार लिया था मैंने, कुछ बातें मैं कर रहा था, उसी बातों पे मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा। जो प्रश्न आया था उसके अनुसार आपके सामने वीडियो रखा है। आपको कैसा लगा? और मेरी एक ही भावना है, मेरा एक ही विचार है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप ज्योतिष से मत डरिए, ज्योतिष शास्त्र से मत डरिए। आपका डर दूर हो जाए, आपका भय दूर हो जाए, और आप हमारे शास्त्रों पर परम श्रद्धा रखें, आप परम विश्वास रखें, आपको रास्ता सही मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र की बातें आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण महादेव।